नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हैव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने सरफेस प्लेट के बारे में अध्ययन करने वाले। सरफेस प्लेट है, इसको सतह प्लेट भी कहा जाता है। इसके बारे में अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सरफेस प्लेट है, ये एक अपना कैसा टूल है। सरफेस प्लेट हम बोल सकते हैं हमारा एक मार्किंग टूल है। मार्किंग औजार एंड आधार प्रदान करने वाला टूल है। आधार टूल लिख देता हूँ, टूल है। ओके। जब भी अपने मार्किंग करते हैं, जैसे कि अपने टूल्स की सहायता से मार्किंग कर रहे हैं, तो उस टूल्स को आधार देने का काम है वो सतह प्लेट करता है। जैसे कि वी ब्लॉक है, एंगल प्लेट है, वर्नियर हाइट गेज है, इनको अपने सरफेस प्लेट के ऊपर रख के काम करते हैं, तो इसको आधार देने का काम करता है। उसके बाद में देखो, मटेरियल से संबंधित बात कि अपना एक सतह प्लेट होता है, ये किस धातु का बना हुआ था, तो हम बोल सकते हैं, देखो सतह प्लेट होता है ये अपना अच्छे किस्म के ढलवा लोहा या ग्रेनाइट का भी होता है, या ग्लास का भी सरफेस प्लेट होती है। तो ये इसकी धातु हो गई। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है इसका शेप, इसका आकार है वो कैसा होता है, तो आप बता दोगे इसका आकार है वो वर्गाकार या फिर आयताकार होता है। वर्गाकार या आयताकार इसका आकार होता है। साइज से संबंधित बात करें अपन, तो इसकी जो साइज होती है वो अपने देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, ऊंचाई नहीं, मोटाई से लेते हैं। इसकी साइज कहाँ से लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से सरफेस प्लेट की साइज ली जाती है। उसके बाद में यूज से संबंधित बात करते हैं। सबसे पहला, मार्किंग करते समय औजारों को आधार प्रदान करने हेतु दूसरी बात, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांच करने के लिए, यानी सरफेस प्लेट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना ट्राई स्क्वायर है इसकी शुद्धता भी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या उपयोग बता सकते हो इसका? इसके अलावा देखो, मैंने लिखा है मार्किंग करते समय जो औजार है उनको आधार प्रदान करता है। तो ये हो गई, देखो अपने जो सरफेस प्लेट है, सतह प्लेट है, इससे संबंधित बात। इसके बाद में देखो, मैं इसका डायग्राम है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका डायग्राम है, ये इसका नीचे का हिस्सा दिखाया गया है और ऊपर से अपन देखेंगे तो ये सरफेस प्लेट अपने को दिखाई देती है। अब सरफेस प्लेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको मैं नोट करके लिखता हूँ। पहला नोट नंबर 1, मशीन शॉप में मार्किंग के समय औजारों को आधार प्रदान करने के लिए
सतह प्लेट, सतह प्लेट एवं मार्किंग टेबल का उपयोग करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा कि जब भी अपने मार्किंग करते हैं तो जो अपने टूल्स होते हैं उनको आधार प्रदान करने के लिए अपने सतह प्लेट का भी यूज करते हैं और मार्किंग टेबल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं। उसके बाद में नोट नंबर 2 लिखता हूं मैं। छोटी सतह प्लेट को, छोटी सतह प्लेट को मार्किंग टेबल पर व बड़ी सतह प्लेट को, बड़ी सतह प्लेट को स्टैंड पर रखा जाता है, स्टैंड पर रखा जाता है। जो सरफेस प्लेट होती है अगर वो छोटी है तो अपने मार्किंग टेबल के ऊपर रख लेंगे, अगर वो साइज के अंदर बड़ी है तो अपने क्या करेंगे, स्टैंड है उसके ऊपर उसको रख देंगे। उसके बाद में नोट नंबर मैं 3 लिखता हूं। सतह प्लेट को 3 आलम बिंदु पर, 3 आलम बिंदु पर रखा जाता है। आप देखोगे कि जो सरफेस प्लेट है इसको 3 आलम बिंदु पर रखा जाता है। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इनके द्वारा सरफेस प्लेट को रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में नोट नंबर 4 की बात करता हूं मैं। नोट नंबर 4, सतह प्लेट की दृढ़ता यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, भारी जाली, कोष्टक में लिखता हूं हैवी वेब बनाई जाती है। देखो जो सरफेस प्लेट होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भारी जाली लगाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, हैवी वेब बोलेंगे। और अगर आपको सिंगल ये पूछे, इसके बारे में पूछ ले आपको, तो आप क्या बता सकते हो, इसको बता सकते हो आप रिब्स। ठीक है, सिंगल को पूछे तो रिब्स और पूरा पूछे तो आप क्या बता सकते हो, भारी जाली या फिर हैवी वेब बोल सकते हो। उसके बाद में नोट नंबर 5 लिखता हूं, गर्म जॉब को सतह प्लेट पर नहीं रखना चाहिए। अगर जॉब अपना गर्म है तो उसको सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी बातें हैं भाई। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर अपनी सरफेस प्लेट है उसका अपने को शुद्धता चेक करनी है तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं, या तो अपने अन्य सरफेस प्लेट के द्वारा कर सकते हैं जो कि शुद्ध है, या फिर अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। ये भी मैं लिख देता हूं। सतह प्लेट की शुद्धता अन्य
सतह प्लेट से अन्य सतह प्लेट से या डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, शुद्धता की जांच लिखता हूं यहाँ पे, की जांच। देखो, सतह प्लेट की शुद्धता की जांच अन्य सतह प्लेट से या डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा की जाती है। देखो, अपने को अगर सरफेस प्लेट की जांच करनी है कि वो शुद्ध है कि नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगा देंगे और उसके बाद में अपने ऐसी सरफेस प्लेट को लेंगे जिसकी शुद्धता है वो सही है, फिर उसको उसके ऊपर उल्टा रख के रफ करेंगे जिससे उसके निशान लग जाएंगे सरफेस प्लेट पे। तब अपने को पता चल जाएगा कि अपनी जो सरफेस प्लेट है उसकी एक्यूरेसी खराब हो चुकी है, या फिर अपने डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी कि ये ग्रेड के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ग्रेड के आधार पर सरफेस प्लेट है वो अपनी दो होती हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। देखो, इसके अंदर ग्रेड 1 होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो शुद्धता होती है, शुद्धता वो आपको याद रखनी है 0.005 mm। इसका यूज है वो भी आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ करते हैं अपन, तो देखो इसका यूज है वो टूल रूम में किया जाता है, औजार कक्ष के अंदर इसका यूज किया जाता है। यही हम ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसकी जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है भाई, इसकी शुद्धता की बात करें तो इसकी शुद्धता होती है 0.02 mm। और इसके यूज से संबंधित बात करें तो इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है, इसका यूज साधारण कार्यों या फिर बोल सकते हैं वर्कशॉप के अंदर इसका उपयोग करते हैं, वर्कशॉप के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो अपनी जो ग्रेड के आधार पर सरफेस प्लेट हैं ये दो प्रकार की होती है। उसके बाद में देखो, मैं हेडिंग लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के आधार पर अपनी सरफेस प्लेट कितनी होती है वो देखेंगे। सबसे पहली जो सरफेस प्लेट है उसका नाम है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। जो आपको डायग्राम दिखाया था ना वो किसका था, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का ही डायग्राम था। ठीक है, धातु तो आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका बना हुआ होता है, कास्ट आयरन से बना हुआ सरफेस प्लेट होती है। ठीक है, उसके बाद में यूज से संबंधित बात करें तो यूज भी आपको पता है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता चेक करना, शुद्धता चेक करना, मार्किंग के दौरान औजारों को आधार प्रदान करना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में वी ब्लॉक, एंगल प्लेट या फिर वर्नियर हाइट गेज। उसके बाद में देखो,
दूसरी जो सरफेस प्लेट आती है उसका नाम है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सतह प्लेट या सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है, ये अपनी किसकी बनी हुई होती है, ग्रेनाइट पत्थर से बनाई जाती है। इसके अंदर आपको क्या बात याद रखनी है, ये जो सरफेस प्लेट होती है इसके ऊपर देखो मैं लिख देता हूँ, इस सतह प्लेट पर ऊष्मा व ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात लिखता हूँ, देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, इसके ऊपर जंग है वो नहीं लगता है, ग्रेनाइट सतह प्लेट के ऊपर जंग कभी भी नहीं लगता है। अगर आपने देखा हो जंग लगते हुए तो आप हमें इसकी इमेज ज़रूर भेजना। उसके बाद में देखो इस सतह प्लेट पर स्क्रैच पड़ने पर शुद्धता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी सरफेस प्लेट है, या फिर ऐसी सरफेस प्लेट का चयन कीजिए जिसके ऊपर स्क्रैच पड़ने पर, खरोच पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम बता सकते हैं वो कौन सी है, ग्रेनाइट सतह प्लेट। उसके बाद में अगली जो सरफेस प्लेट है उसका नाम है ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास या फिर कांच सतह प्लेट। ये क्या होता है, देखो यह है पारदर्शी व हल्की होती है। क्या होता है इसके अंदर, यह एक तो पारदर्शी होती है और दूसरी चीज क्या है, ये हल्की होती है वजन के अंदर। ओके, उसके बाद में देखो इस सरफेस प्लेट के ऊपर भी जंग नहीं लगता। और अगली बात मैं लिखता हूं, इसकी हार्डनेस अधिक होती है जिससे इसकी शुद्धता लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। ओके, तो ये हो गई अपनी सरफेस प्लेट से संबंधित बात। क्या क्या पढ़ा अपन ने, वापस रिवाइज करते हैं। देखो अपन ने पढ़ा सरफेस प्लेट, सतह प्लेट। सतह प्लेट एक मार्किंग औजार है और आधार टूल है। और इसकी धातु की बात करें तो धातु क्या है इसकी धातु है डलवा लोहा, ग्रेनाइट और ग्लास। आकार कैसा है इसका, वर्गाकार, आयताकार। इसकी साइज है वो कहाँ से ली जाती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से। यूज कहाँ किया जाता है, मार्किंग करते समय औजारों को आधार प्रदान करने हेतु और ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांच करने के लिए। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखा था, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा था कि ग्रेड के आधार पर तो ये दो होती हैं, जिसकी ग्रेड 1 की शुद्धता होती है 0.005 mm और इसका यूज है वो टूल रूम में किया जाता है। यहाँ पे क्या लिख दिया, टूल रूम। और ग्रेड सेकंड है, इसकी शुद्धता 0.02 mm और यूज वर्कशॉप के अंदर किया जाता है। उसके बाद में देखो हमने देखा मटेरियल के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और ग्लास सरफेस प्लेट। तो इस प्रकार से अपना जो सतह प्लेट का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका इससे संबंधित कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।